हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्लस पीवाईक्यू सीरीज। सो ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंड आपको पता है जैसा कि आपके एग्जाम्स की डेट आ चुकी है और अब सबको बिल्कुल सबने कमर कस ली है जिन जिन का एग्जाम आने वाला है और जिनके एग्जाम अभी अपकमिंग 1 मंथ तक होने वाले हैं। सो हम जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमने किया हुआ है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा इस सेशन का। फ्रेम अ मैनेजर इज शोइंग पोटेंशियल कस्टमर्स अराउंड द कंपनी फैसिलिटी। फ्रेम इज परफॉर्मिंग द डैश रोल। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगी। फ्रेम अ मैनेजर is showing potential customers around the company facility. Frame is performing the dash role. आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लीडरशिप, बी फिगर हेड, ऑप्शन सी लाइजन एंड डी टेक्निकल। सो हियर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिगर हेड। वो फिगर हेड का काम कर रहा है, राइट। फ्रेम इज अ मैनेजर इज शोइंग पोटेंशियल कस्टमर्स अराउंड द कंपनी फैसिलिटी। प्रेम इज परफॉर्मिंग, प्रेम की परफॉर्मेंस की आप जो प्रेम है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो आप एज अ लीडर परफॉर्म कर रहा है, एज अ लाइजन कर रहा है, एज अ टेक्निकल कर रहा है या फिर फिगर हेड कर रहा है। तो यहाँ पर जो उसकी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस उसकी कंसीडर की जाएगी एज अ फिगर हेड। नेक्स्ट देखेंगे 12। When managers collect data from other people, they are operating in the dash role. एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगी। When managers collect data from other people, they are operating the dash role. A. Interpersonal, B. Informational, C. Decisional, D. Analytical and E. Visionary. So आपके सामने ऑप्शंस हैं। एक बार क्वेश्चन को आप खुद से पढ़िए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्योंकि आपके पास मैं पोल नहीं दे सकती कि आप खुद से एक बार करें और सीखें क्या, जो आपको मैं टाइम देती हूँ इसीलिए कि आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशनल। अगर कोई भी मैनेजर जो कि डेटा कलेक्ट करता है अदर पीपल से तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशनल, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंटरपर्सनल, डिसीजनल, एनालिटिकल, विजनरी ये नहीं होगा। 13 है। ओवर ब्रेकफास्ट जॉर्डन अ मैनेजर scans the Wall Street Journal for informational relevant to his company's industry. Jordan is performing the dash role. एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगी। ओवर ब्रेकफास्ट जॉर्डन अ मैनेजर स्कैन्स द वॉल स्ट्रीट जर्नल फॉर इंफॉर्मेशनल रेलिवेंट टू हिज कंपनीज इंडस्ट्री। जॉर्डन इज परफॉर्मिंग द डैश रोल। डिसेमिनेटर, बी एंटरप्रेन्योर, सी मॉनिटर, डी स्पोक्स पर्सन एंड ई विजनरी। सो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए आप। जस्ट ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एंड जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन एज वेल. So here the right answer for this question is monitor. Monitor will be the right answer for this question. 14 है। Ria, a manager, calls a meeting of her subordinates to tell them about the new benefits package. Ria is performing the dash role. Ria किस तरह का रोल परफॉर्म कर रही है? एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। Ria, a manager, calls a meeting of her subordinates टू टेल देम अबाउट द न्यू बेनिफिट्स पैकेज। मतलब रिया एक मैनेजर है किसी भी कंपनी में और वो अपने सबऑर्डिनेट्स को लाइक अपने अंदर जो उसके अंदर काम कर रहे हैं पीपल उनको वो इकट्ठा करती है, बुलाती है फॉर अ मीटिंग बताने के लिए कि क्या क्या बेनिफिशियरी पैकेजेस हैं, राइट। सो वो किस तरह का रोल परफॉर्म कर रही है यहाँ पर। सो हियर ऑप्शन ए डेसिमिनेटर का रोल परफॉर्म कर रही है, बी मॉनिटर का कर रही है, सी स्पोक्स पर्सन का रोल परफॉर्म कर रही है, डी निगोशिएटर का कर रही है या फिर ई रिसोर्स एलोकेटर का रोल परफॉर्म कर रही है। सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी स्पोक्स पर्सन का काम कर रही है, क्योंकि वो बता रही है पैकेजेस के बारे में, बता रही है अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो वो एक तरह से वहां पर जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसका रोल है वो है स्पोक्स पर्सन का। नेक्स्ट
A manager is using information to understand the cause of a problem and determine the best corrective action. This is an example of a an dash आपके सामने है a informational role. I think आप मुझे क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना चाहिए. A manager is using information to understand the cause of a problem. मतलब एक मैनेजर है जो कि इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है. वो इंफॉर्मेशन किस लिए यूज कर रहा है? टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए. द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम मतलब जो प्रॉब्लम एराइज हुआ है उसका कारण क्या है, कॉज क्या है. एंड डिटरमाइन द बेस्ट करेक्टिव एक्शन, और वो निर्धारित करता है करेक्टिव एक्शन मतलब सही एक्शन क्या लिया जाना चाहिए जो प्रॉब्लम एराइज हो रही है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए इंफॉर्मेशनल रोल, बी इंटरपर्सनल रोल, सी डिसीजनल रोल, D analytical role and E visionary role. सब जब कोई कोई प्रॉब्लम को निर्धारित कर रहा है उसको लेकर के करेक्टिव एक्शन ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो डिसीजन ले रहा है. डिसीजनल रोल है वहां पर उसका. राइट. सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, डिसीजनल रोल. 16th क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट आर द फेजेस ऑफ, ये नंबर वाइज 16 है क्योंकि ये सीरीज में क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आई हूँ. सो ये आज का जो है ये 6th क्वेश्चन है इस सेशन का. बट वैसे जो सीरीज में लेकर के आई हूँ एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज का, ये 16th नंबर पे है. राइट. 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस सीरीज से. व्हाट आर द फेजेस ऑफ सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजिक मॉडल ऑफ ट्रेनिंग. क्या फेजेस हैं सिस्टमैटिक एंड स्ट्रेटेजिक मॉडल ऑफ ट्रेनिंग के? ए है नीड असेसमेंट, design, implementation and evaluation. B है planning, design, needs assessment and evaluation. C design, needs assessment, management and evaluation. And D design, needs assessment, implementation and evaluation. So आपके सामने ऑप्शंस हैं. क्या उसका फेज होगा? फेजेस बताने हैं आपको ट्रेनिंग के जो स्ट्रेटेजिक वे में है. इसका सही आंसर हो जाएगा. सबसे पहले आप नीड असेसमेंट करेंगे कि असेसमेंट की नीड जो होती है पहले उसको करेंगे. राइट. असेस करेंगे, नीड असेसमेंट करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करेंगे. जो भी डिजाइन आप कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद आप इवेल्युएशन का फेज देखेंगे. राइट. सो प्लानिंग एंड डिजाइन ये नहीं होगा. नीड असेसमेंट एंड इवेल्युएशन. नीड असेसमेंट सबसे पहले आएगा क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है असेसमेंट की, क्या जरूरत क्या है, सबसे पहला फेज वही होगा. राइट. So need assessment will come for the come at first and then it will come design, implementation and evaluation. Right. So इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जनरल सी बात है, कंफ्यूजन होते हैं जब क्वेश्चन इस तरह से दिए जाते हैं और आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना होता है. बाकी सारे क्वेश्चन आपको सही लगते हैं, सारे ऑप्शन आपको सही लगते हैं ऐसे क्वेश्चन के, बट आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड स्पेसिफिक आंसर ढूंढना होता है. तो इसके लिए आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा ले सकते हैं. पहले आप एलिमिनेट करिए कि क्या नहीं हो सकता है. तो क्या सबसे पहले डिजाइन आएगा, डिजाइन वाला फेज क्या आएगा. तो अगर आपको लगता है कि नहीं सबसे पहले डिजाइन तो नहीं आएगा, सो इसको आप एलिमिनेट कर देंगे. तो डिजाइन देखेंगे कि डिजाइन सी और डी दोनों में आया है, तो सबसे पहले आप ऑप्शंस को कट करेंगे ताकि आपकी कंफ्यूजन कम हो जाए. राइट. सो सी और डी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होगा. जैसे आपने डिजाइन को देखा कि डिजाइन पहले पे नहीं आएगा. अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्लानिंग डिजाइन हो सकता है, प्लानिंग वाला फेज तो आता है, लेकिन मोस्ट जो क्या है ना कि यूजीसी आपको इसी तरह कंफ्यूज करता है. सारे ऑप्शंस आपको सिमिलर लगेंगे लेकिन आपको मोस्ट सिमिलर क्वेश्चन या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना होता है. राइट. क्वेश्चन का. यहाँ पर प्लानिंग, डिजाइन और नीड असेसमेंट में कंफ्यूज ना होकर के आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि पहले आप नीड असेसमेंट करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है असेसमेंट की, वो देखेंगे, उसके बाद आप डिजाइन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे एंड evaluation करेंगे. So here the right answer for this question is option number A, need assessment, design, implementation and evaluation. Next question है job rotation is an example of what kind of training method. जो job rotation है, जैसे जॉब कभी आप ये जॉब कर रहे हैं फिर आपको रोटेट कर दिया, दूसरी जॉब में डाल दिया गया, दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया गया, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग मेथड का. सो ए है वेस्टिब्यूल का है, बी ऑफ द जॉब का है, सी साइमुलेशन का है, डी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन का है या फिर ऑन द जॉब का है. So here the right answer for this question is option number E, on the job.
जब ऑन द जॉब, जब एक तरह ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, जब कैंडिडेट ज्वाइन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है कि आप इस तरह से इस काम को करेंगे, परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। तो आपको वन बाय मतलब रोटेट किया जाता है कि ठीक है आप ये भी देखिए इस तरह इस चीज को कैसे किया जाता है, तो वो रोटेशन होता है उसका कि आप ये देख लिए कैसे होता है, ये देखिए कैसे होता है, तो सारी चीजें आपको बताई जाती है वन बाय वन ट्रेनिंग के दौरान, राइट। सो वो होता है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। कौन सा होता है? जो जिसमें जॉब रोटेशन होता है। जॉब रोटेशन क्या है? बेस्ट एग्जांपल है किसका? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, this model helps in determining and developing the favorable strategies, sequencing the content and delivering media for the types of training objectives to be achieved. A, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगी। This model helps in determining and developing the favorable strategies, sequencing the content and delivering media for the types of training objectives to be achieved. A है system model, B है development model, C है instructional system development model, D है transition model. So इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है। द सही answer is for this question is option number C. Instructional system development model would be the right answer for this question. Next है James, the marketing manager for an automobile manufacturer, observes frequent conflicts between two of his subordinates, Zeph and Kevin. Zeph और Kevin के बीच में सब frequent conflicts देखने को मिलता है। ऑब्जर्व करता है कौन? जेम्स, जो कि मार्केटिंग मैनेजर है फॉर एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, और वो ऑब्जर्व करता है कि जेफ और केविन के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, जो कि उस जो जेफ एंड केविन किसके? जेम्स के सबऑर्डिनेट है, और उन सबऑर्डिनेट्स के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, और फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, दैट इज ऑब्जर्व बाय जेम्स। He asked the human resource department to help, and the department's training manager, Kelly, investigates. She tells James that the two subordinates lack interpersonal communication skill but would be likely to improve with proper training. This scenario suggests that Kelly has conducted a and सो केली ने क्या किया इसको सही करने के लिए? उनकी कम्युनिकेशन जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होना जरूरी है ताकि लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो केली ने क्या किया इसको ठीक करने के लिए? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ए, इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस किया, बी, मार्केट एनालिसिस किया, सी, पर्सन एनालिसिस किया, डी, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस किया, या फिर इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस किया। क्या किया केली ने? सो इम्प्रूव करने के लिए, उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो कि लैक है। और इस चीज को ऑब्जर्व किया केली ने, लेकिन उसके अलावा उसने इम्प्रूव करने की बात की कि इम्प्रूव किया जाएगा किसके बेसिस पर? पर्सन एनालिसिस के बेसिस पर। तो केली ने क्या किया? पर्सन एनालिसिस किया। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आइडेंटिफाइज द knowledge, skills, and the behavior that should be emphasized by training. Question है which of the following processes identifies the knowledge, skills, and behavior that should be emphasized by training? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन पर्सन एनालिसिस, टास्क एनालिसिस, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस। सो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड देन जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो ये है आपका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, टास्क एनालिसिस वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड्स यूजेस टेक्निक्स लाइक लेक्चर्स, वर्कबुक्स, वीडियो क्लिप्स, पॉडकास्ट एंड वेबसाइट्स? पहला है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड्स यूजेस टेक्निक्स लाइक लेक्चर्स, वर्कबुक्स, वीडियो क्लिप्स, पॉडकास्ट एंड वेबसाइट्स? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ए, ग्रुप बिल्डिंग मेथड्स, बी, हैंड ऑन मेथड्स, सी, प्रेजेंटेशन मेथड्स, डी, ऑब्जेक्ट क्लास मेथड, एंड ई, एक्सपेरिमेंटल मेथड। The
राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंटेशन मैथड. ग्रुप बिल्डिंग मेथड नहीं होगा, हैंड ऑन मेथड भी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट क्लास मेथड नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट मेथड भी नहीं होगा. यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a work study training method that teaches skills through a combination of on the job training and classroom training. Question है which of the following is a work study training method that teaches skill through a combination of on the job training and classroom training. आपके सामने ऑप्शंस हैं बम्पिंग, बी बेंचमार्किंग, सी अप्रेंटिसशिप, डी को एम्प्लॉयमेंट, ई ऑन बोर्डिंग. सो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अप्रेंटिसशिप. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है किसमें? Work study training method that teaches skills through a combination of on the job training and classroom training. So जो apprenticeship training होती है वो apprentice होता है, मतलब वो एक तरह से full employee नहीं होता है किसी भी organization का. उसको वो एक तरह से combination होता है on the job training. जब employee join करता है किसी भी organization में जो उसको training दी जाती है, तो apprentice को भी उसी तरह की training दी जाती है कि आपको ये काम इस तरह से perform किया जाता है, राइट किया जाएगा, इस तरह से करना चाहिए. तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. वो क्योंकि अप्रेंटिस होता है, वो काम सीखने के लिए किसी एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वो. क्योंकि हम जब स्कूल कॉलेज में होते हैं तो हमें थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है, थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आपको किसी कंपनी को एज एन इंटर्न ज्वाइन करना पड़ता है. तो अप्रेंटिसशिप क्या होता है? अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, एम्प्लॉय नहीं होता है. वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा के लिए ज्वाइन नहीं करता, वो सिर्फ ट्रेनिंग लेने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है. दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. अप्रेंटिसशिप. सो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का जो कॉम्बिनेशन होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड क्लासरूम ट्रेनिंग होता है, राइट. क्लासरूम में जो ट्रेनिंग दी जाती है प्लस ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है. सो अप्रेंटिसशिप इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्नांडो इज होगा यहाँ पर, इज हायर्ड एज अ सीजनल फायर फाइटर to the to होगा यहाँ पे to the California Department of Forestry and Fire Protection. The training is used to prepare Fernando for his firefighting job. Involves an online training module. In this module, Fernando is virtually placed in a real life scenario such as garage fire or a restaurant fire, and his goal is to put out the fire and save as many as possible. This form of training is preferred to be as an, पहला है ऑप्शन ए अप्रेंटिसशिप, दूसरा है क्लोज ट्रेनिंग, तीसरा है एक्शन, सी है एक्शन लर्निंग, डी इंटर्नशिप एंड ई साइमुलेशन. सो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि फर्नांडो इज हायर्ड एज अ सीजनल फायर फाइटर बी टू द कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन, right? The training is used to prepare Fernando for his firefighting job. Involves an online training module. In this module, Fernando is virtually placed in a real life scenario. मतलब वो virtually place किया जाता है वो एक real life scenario की तरह, कि अगर जो जिस जॉब के लिए उसको हायर किया जाएगा, अगर सपोज उस जॉब में उसको सच में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है फायर फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन में, उसको कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन में उसको एज अ फायर फाइटर एम्प्लॉयमेंट किया गया है, एम्प्लॉय रखा गया है. तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करेगा, कैसे संभालेगा उस सिचुएशन को? तो इसके लिए उसको एक रियल वाला दूसरा सिचुएशन क्रिएट करके दिया जाता है कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, किस तरह से आप उस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे. अगर आग लग गई तो किस तरह से उसको पुट आउट करेंगे, किस तरह से बुझाएंगे उसको, राइट. तो वो जो ट्रेनिंग होती है एक तरह से वो वर्चुअल प्लेस्ड इन फर्नांडो इज, थर्ड लाइन देखेंगे, फोर्थ लाइन देखेंगे ऊपर से, फर्नांडो इज वर्चुअली प्लेस्ड इन अ रियल लाइफ सिनेरियो सच एज गराज फायर, या तो गराज फायर में उनको प्लेस किया जाता है वर्चुअल सिनेरियो को फेस करने के लिए, और अ रेस्टोरेंट फायर, या फिर हिज गोल इज टू पुट आउट द फायर एंड सेव एज मेनी एज पॉसिबल. दिस फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग किस तरह की ट्रेनिंग में की तरह रेफर किया जाएगा? सो इसका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा एक्शन लर्निंग. मतलब एक्शन क्या होगा, आपको ऐसी सिचुएशन में आपको डाल दिया जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा, क्या एक्शन होगा, तो वो हो गया आपका एक्शन लर्निंग हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statements is true of simulation
used in training. Which of the following statements is true of simulation used in training? Option है आपके सामने option. They must have elements identical to those found in the work environment. B. They cannot be used when the risks of a mistake on a job are great. C. They are used for on the job training. And D. They are inexpensive to develop. राइट सो आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है आपके सामने. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दे मस्ट हैव एलिमेंट्स आइडेंटिकल टू दोज फाउंड इन वर्क एनवायरमेंट would be the right answer for this question. So option number A would be the right answer for this question. Option number A is correct one. They cannot be used the risk of a mistake on the job rate, ये भी गलत हो जाएगा. They are, ये गलत हो जाएगा. They are used for on the job training and they are inexpensive to develop. D तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ये गलत है. Is true of simulators used in training. They are used for on the job training. They cannot be used when the risk of mistake on the job. नहीं, B तो होगा ही नहीं. डी और बी आप एलिमिनेशन जैसे क्वेश्चन को सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन बिल्कुल आ ही नहीं रहा, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, राइट. सो उस टाइम पे आपका क्या मतलब रिएक्शन रहेगा, क्या आप करेंगे? तो आपका सबसे बेस्ट मेथड होगा एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे. तो बी और डी जो क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ के ही लग रहा है यहाँ पे नॉट यूज हुआ है. दे आर इनएक्सपेंसिव टू डेवलप, ये गलत हो गया. डी बी देखेंगे दे कैन नॉट बी यूज व्हेन द रिस्क ऑफ ए मिस्टेक ऑन द जॉब आर ग्रेट, ये भी गलत हो गया. ए और सी में लड़ाई है, ए और सी में देखेंगे कौन सा सही हो सकता है. दे मस्ट हैव, ए है दे मस्ट हैव एलिमेंट्स आइडेंटिकल टू दोज फाउंड इन द वर्क एनवायरमेंट और सी हो जाएगा आपका दे आर यूज्ड फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग. सो इसका सही आंसर आपको बताना है. जस्ट अ सेकेंड. राइट. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दे मस्ट हैव एलिमेंट्स आइडेंटिकल टू दोज फाउंड इन द वर्क एनवायरमेंट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड Which of the following is described as a detailed description of a situation that trainees analyze and discuss and is designed to develop higher order thinking skills? आपके सामने ऑप्शंस हैं. ए restrictive convenient, B an electronic performance support system, C case study and D a request for proposal. क्वेश्चन क्या था? Which of the following is described as a detailed description of a situation that trainees analyze and discuss and is designed to develop higher order thinking skills? So इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा a case study. नेक्स्ट क्वेश्चन है dash 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 involves training sessions in which the participants observe other people demonstrating the desired behavior, then have opportunities to practice the behavior themselves. Question है dash involves training sessions in which participants observe other people demonstrating the desired behavior, then have opportunities to practice the behavior themselves. So पहला है A है random, B benchmarking, C behavior modeling and D एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. बिहेवियर मॉडलिंग इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग सेशंस इन विच participants observe other people demonstrating the desired behavior, then have opportunities to practice the behavior themselves. ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का.
सो इट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको आपने एंजॉय किया होगा इन क्वेश्चन को करते हुए। सो ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चंस जो भी सेशंस में लेकर के आती हूँ, चाहे वो क्वेश्चंस के हों, पीवाईक्यूज या फिर एमसीक्यूज के हों या फिर थ्योरी पार्ट लेकर के आती हूँ, अगर आपको मेरे सेशंस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ यू फाइंड गुड। एंड ऑल्सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई channel videos and channel टू द पीपल, सो दैट ये इतने लोगों के बीच में पहुंच जाए कि वो पीपल जो वो पीपल तक भी पहुंच जाए जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं, फिजिकल कोई ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं, वर्चुअल ही उनका एकमात्र सहारा है, जो कि वर्चुअल क्लासेस ही ले सकते हैं। सो क्योंकि जो अर्बन एरियाज में रहते हैं उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि अगर उनको नियर बाय अच्छा सेंटर मिल गया, अच्छा एजुकेटर मिल गया तो वहां पर क्लासेस ले सकते हैं। वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस अगर वो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कौन सा टीचर बेस्ट लगता है, कौन सा एडुकेटर अच्छा है, कौन सी क्लासेस अच्छी हैं, वो कर सकता है। लेकिन जो रूरल एरियाज में है उनके लिए सिर्फ एकमात्र सहारा है वर्चुअल क्लासेस ही। तो उनके लिए एक बेनिफिट होना चाहिए। और एक तरह से मैं चाहती हूँ कि एचआरएम के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, लेबर लॉ के लिए, लेबर वेलफेयर के लिए, कोड 55 के लिए स्पेशली जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उन तक मेरी क्लासेस जाएं, ताकि उनकी च्वाइस है कि मेरी क्लासेस उनको कितनी अच्छी लगती है, बट एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि उनके पास ऑप्शंस हैं, राइट, दे कैन कंपेयर फॉर HR क्लासेस। सो लाइक उनकी चॉइस है, वो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट उनके पास ऑप्शन होने चाहिए। और आई मेरी हमेशा आशा रहती है और कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा करूं, ताकि आप सबके लिए मेरी क्लासेस बेनिफिशियल रहें, क्योंकि जो मैं मेहनत करती हूँ उसके पीछे यही मोटो रहता है कि मेरी मेहनत सफल हो। और वो सफलता तभी आएगी जब आप लोगों के लिए ये क्लासेस हेल्पफुल रहेंगी, राइट। So after all, I would say that thank you so much for watching me. Thank you very much.